नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से पाकिस्तानी सेना 70 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुकी है। बीएसएफ ने पाक को करारा जवाब भी दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति तैयार हो चुकी है। हमले की पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर उधर से गोली चली तो इधर से गोला चलेगा। सरहद पर बढ़ा तनाव, नहीं सुधरी पाकिस्तान की चाल। लश्कर और पाक सेना ने मिलाया हाथ। सरहद पर बढ़ी पाक सेना की गोलाबारी। पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति तय, नहीं करेंगे हमले की पहल, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये पाकिस्तानी सेना की हिमाकत है। सरहद के सन्नाटे को तोड़ रहे हैं पाकिस्तानी गोला बारूद। पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान के सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रही है। जम्मू एवं कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार रात से रविवार तक पाकिस्तानी सेना बीएसएफ की चौकियों और सीमा के नजदीकी गांवों को निशाना बनाकर गोलाबारी करती रही। पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में मोटार बम भी फेंके। कुल 35 जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी की है। पाकिस्तान बार बार सीज फायर तोड़ रहा है। इसी महीने उसने 20 बार सीज फायर तोड़ा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरहद पर अपने सैनिकों की आमद बढ़ा रहा है। चारवा सेक्टर में पाकिस्तान ने 12 मुजाहिदीन बटालियन को आगे बढ़ा दिया है। उधर भारत की नजरें पाकिस्तान की हरकतों पर जमी हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार सुबह नई दिल्ली में रॉ, आईबी और बीएसएफ के प्रमुखों से बातचीत की। गृह मंत्री के साथ इस बैठक में यह तय किया गया कि भारत हमले की कोई पहल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। सरहद पर तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है। राजनाथ सिंह सुबह और शाम पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार सुरक्षा के मसले पर कमजोर नहीं दिखना चाहती, वहीं वो ये भी नहीं चाहती कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये संदेश जाए कि भारत सीमा पर तनाव को बढ़ावा दे रहा है। यही वजह है कि गृह मंत्री बार बार फ्लैग मीटिंग की दुहाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना गोलाबारी कर रही है, लेकिन भारतीय सेना भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। सरहद पर पाकिस्तानी सेना को माकूल जवाब भी मिल रहा है। जैसे ही पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन करता है और हमारे सिविलियन गांवों को टारगेट करता है, हमारी बीओपीज को टारगेट करता है, बीएसएफ की भी तैयारी पूरी है। पाकिस्तानी रेंजर 16 जुलाई से लगातार अरिनिया से आरएसपुरा तक 30 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं। बीएसएफ की माने तो पाकिस्तानी फौजियों के साथ आतंकवादी भी बंकरों से भारतीय इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स जो हैं वो पहले स्मॉल आर्म फायरिंग शुरू करते हैं, जिसमें मीडियम मशीन गन है, लाइट मशीन गन है, और फिर वो बिल्डअप करने के बाद में 52 मिलीमीटर मोटर्स और 82 मिलीमीटर मोटर्स का फायर शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी इंडियन टेरिटरी में आके गिरता है। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी गोलीबारी में भारतीय सैनिकों ने सियालकोट में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इनकी पहचान उनके साथियों से फोन पर बातचीत से हुई। इससे ये बात भी साबित हुई है कि लश्कर और पाकिस्तानी सेना एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर उसकी नापाक हरकतें जारी हैं। बीएसएफ उसे करारा जवाब दे रही है। सेना चौकन्नी है, सरकार चौकन्नी है। पाकिस्तान में सियासी भूचाल आया हुआ है। सरहद पर उसकी सेना बेलगाम हो रही है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। नरेंद्र मोदी सरकार ने बीएसएफ के हाथ खोल दिए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी सेना की हेकड़ी पर प्रधानमंत्री से बातचीत की, उन्हें पूरी रिपोर्ट दी। सूत्र बताते हैं कि वहीं तय हुआ कि पहले हमला न करने की नीति बनी रहेगी, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना दुस्साहस करेगी तो उसे छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर की सरहद सुलग रही है। सरहद के भीतर इमारतों में बने सुराग पाकिस्तानी हिमाकत की दास्तान सुना रहे हैं। लोगों की रात जागते हुए कट रही है। जान बचाने के लिए बंकरों में ठिकाना बना लिया है। हमारी बहुत बुरी हालत है इस समय। हम रात का 1 बजा हुआ है तो बच्चे लेके उठा के हम भाग रहे हैं। सरहद के पास रहने वालों को वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। जम्मू के आरएस पुरार और अर्निया के बाहर 3000 ग्रामीण शिविरों में रह रहे हैं। रविवार की रात पाकिस्तानी सेना ने 35 बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। ये चौकियां जम्मू के रामगढ़, अर्निया, आरएसपुरा और कंचक सेक्टर में हैं। पाकिस्तानी सेना ने रात 10 बजे फायरिंग शुरू की। रात भर फायरिंग चलती रही। पाकिस्तानी फायरिंग से कंचक, पिंडी, पित्तल, नारायणपुर, करोटाना खुर्द, अब्दुलियान, चामलियान, रामगढ़, लालियाल और माकवाल की चौकियों को नुकसान पहुंचा है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की नजरें सीमा पर हैं। सारी जानकारी भी उन्हें है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बीएसएफ पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। Our armed forces there at the LOC and the BSF at the international border are fully protecting both our territory and our people. Whatever response is required to these provocations by Pakistan is adequately taken by them. पाकिस्तानी सेना आरएस पुरा और अर्निया की बीएसएफ चौकियों को निशाना बना रही है। लंबी रेंज के हथियार इस्तेमाल करने के चलते पाकिस्तानी गोले भारतीय सीमा के गांवों में गिर रहे हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा है कि भारतीय सेना की क्षमता पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है। हमारी इंटेंसिटी ऑफ फायर उनसे कई गुना ज्यादा है, हमारे वॉल्यूम ऑफ फायर उनसे कई गुना ज्यादा है और हमारे टारगेट उनसे कई ज्यादा इफेक्टिव है। और बीएसएफ की तरफ से बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ी जवाबी कार्रवाई चल रही है और चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास सिपह सालार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आरएसपुरा सेक्टर के कैंपों में पहुंचे। शाह ने विस्थापितों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द समझा, उन्हें भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग हो रही है, शेल फायर किए जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, इसके कारण जिनका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हुआ है, उस दर्द की बात, सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील तरीके से और संवेदना के साथ जानती भी है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना की लगातार गोलाबारी ने न सिर्फ सरहद पर तनाव बढ़ा दिया है, देश की सरकार की भी किरकिरी हो रही है। सरकार अब सख्त कदम उठाने का मन बना चुकी है। इसको लेकर शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तय हुआ कि पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब अब उसी की भाषा में दिया जाएगा। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। भारत हमेशा से पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाने का पक्षधर रहा है, बड़ी कीमत भी चुकाई है। हर बार पाकिस्तान ने भारत के विश्वास के साथ घात किया, हर बार भारत ने सब्र से काम लिया, लेकिन ज्यादा सब्र कई बार बुज़दिली का पैगाम होता है। मोदी सरकार इसे जानती है, पाकिस्तान को भी समझना होगा। देश में सरकार बदली भी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए थे। ऐसा लगा था कि पाकिस्तान अपना रवैया बदलेगा। उम्मीद ये भी की जा रही थी कि पाकिस्तान शायद खौफजदा भी हो जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पाकिस्तान की हरकतें तो बढ़ गई। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से पाकिस्तान ने 70 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस दौरान सेना की गोलाबारी में 10 आतंकवादी मारे गए हैं, वहीं हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक हर रात पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ चौकियों पर की गोलीबारी। पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में ही हुई है। 2013 में पाकिस्तान ने 92 बार सीज फायर का उल्लंघन किया था। 16 जुलाई से अभी तक 30 बार, लगभग 1 महीने के अंदर 30 बार वायलेशन हो चुके हैं। मेजर सीज फायर वायलेशन इस दौरान आरएसपुरा सेक्टर में हुआ है। अब तो ये बात भी सामने आ गई है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने हाथ मिला लिए हैं। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की साजिश भी हो रही है। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि
कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तानी सेना हमारे 2 जवानों के सिर काट ले गए थे, तब भी बर्दाश्त ही किया था। लेकिन अब पाकिस्तान का घड़ा भर चुका है। देखिए किस दिन फूटता है। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कहने के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि उसके जन्म से लेकर अब तक लोकतंत्र वहां सिसक रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत हो गई है, सेना बेलगाम हो चुकी है, भारत की नजर वहां के हालात पर बनी हुई है। खबरदार तो पाकिस्तान को होना है। पाकिस्तान की हालत खराब है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गद्दी से उतारने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने मौलाना कादरी के साथ बगावत का बिगुल बजा रखा है। हम डिमांड करते हैं कि बाकी सारे इलेक्शन कमीशन रिजाइन करें, क्योंकि आपके ऊपर कौम का कोई एतमाद नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल रही है। सेना भी पीछे से इमरान खान का ही समर्थन कर रही है। पाकिस्तान के घर में हड़कंप मचा है। सीमा पर सेना भी आत्मघाती खेल खेलने में जुटी है। पाकिस्तान की हेकड़ी का हाल देखिए। उसकी सेना लगातार भारतीय चौकियों पर हमला कर रही है, लेकिन उसके हाई कमिश्नर उल्टे ये कह रहे हैं कि भारत ने सीज फायर तोड़ा है, वो भी 1-2 नहीं 57 बार। हमारी साइट के मुताबिक पिछले जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 57 दफा 57 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। सरहद पर पाकिस्तानी सेना की हरकतें उस वक्त से ज्यादा बढ़ी हैं जब से भारत ने पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत टाली है। हालांकि उसके पीछे एक वजह तो सीज फायर का उल्लंघन ही था, दूसरी वजह बनी थी पाकिस्तानी उच्चायुक्त की कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान को चिढ़ाने में लगा हो। ऐसे में भारत ने कड़ा फैसला लेकर बातचीत का रास्ता बंद कर दिया। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।